दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत बीच समंदर में एक बोट को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक फैमिली इस लड़के की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है। समुद्र में कोई भी हलचल नहीं थी, सब चीज एकदम सामान्य लग रहा था। तभी बेन की मॉम जूलिया, जो कि समुद्र में स्विमिंग करने कूद जाती है और वो स्विमिंग का मजा ले रही थी, लेकिन अचानक जूलिया को समुद्र की पानी अंदर खींचने लगती है। जूलिया को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपने बचाव में अपने फैमिली को आवाज लगाती है। मगर बेन और टॉम दोनों फिशिंग में बिजी थे और कैसी ने हेडफोन लगाई हुई थी। इधर जूलिया चिल्लाई जा रही थी। तभी टॉम को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो बेन और कैसी को बोट संभालने के लिए कहता है और खुद समुद्र में कूद जाता है। टॉम जूलिया को बचाकर बोट में लाता है, जिसके बाद जूलिया कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अंदर कैसे जा रही हूँ। तभी टॉम कहता है, अब किसी को भी स्विमिंग करने अगर जाना होगा तो सभी को बताकर जाना। फिर रात में बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद कैसी की बॉयफ्रेंड एडम का वीडियो कॉल आता है, तो कैसी बोट के ऊपर जाकर उससे बातें करती है। एडम की तरफ वीडियो कॉल में मौसम काफी खतरनाक दिख रहा था, जो इससे पहले कभी नहीं दिखी थी, जिसके बाद सिग्नल की वजह से उनकी कॉल कट जाती है। कैसी उस मौसम को देखकर काफी डर गई थी। उसने बाकी सभी को जाकर बताया, लेकिन ये सभी लोग उस मौसम को साधारण समझकर इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद बेन बोट के ऊपर जाकर लाइट ठीक कर रहा था। तभी उसकी नजर वेल्स पर पड़ती है। वेल्स उनकी बोट के चारों तरफ मंडरा रही थी। टॉम को समझ आ गया था कि कोई बड़ा तूफान या कोई सुनामी आने वाली है, क्योंकि ये वेल्स ऐसा तभी करते हैं जब कोई बड़ा घटना होने वाला होता है। टॉम पानी के अंदर जाने की तैयारी करता है, क्योंकि इंजन में कुछ खराबी आ गई थी। टॉम पानी के अंदर कूदता है। फिर थोड़े समय के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे कोई जीव चोट पहुंचाई थी। फिर सभी ये देखकर घबरा जाते हैं। जूलिया एक डॉक्टर थी, तो उसने टॉम के घाव पर टाका लगाया। टॉम को भी पता नहीं था कि उसे चोट पहुंचाने वाली चीज कौन सी है, और उसने बताया कि इंजन के फॉल्ट्स भी टूट गए हैं, तो अब हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। अभी सब चीज अजीब अजीब घटित हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो किसी को अपने मदद के लिए बुलाए, लेकिन सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। अब ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज आता है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कोई एस्टेरॉयड इन्हीं के बोट के पास आ रही थी, लेकिन वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन दूसरा एस्टेरॉयड उन्हीं के पास से आ रही थी। टॉम जल्दी से दूसरा इंजन चालू करता है ताकि वो एस्टेरॉयड से बच सके, लेकिन वो इंजन भी खराब हो जाता है। वो सभी एस्टेरॉयड से बचने के लिए अंदर में जाते हैं। बोट अनबैलेंस होने लगती है और तेज आवाज सुनाई देता है, जिससे उनके नाक से खून बहने लगता है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें अगली सुबह होश आता है तो वो सभी देखकर बिल्कुल हैरान थे। जब वो सभी बोट से बाहर आकर देखते हैं तो समुद्र का पानी पूरा गायब हो चुका था। ये सभी लोग हैरान थे कि कैसे एक ही झटके में समुद्र का पानी कहाँ चला गया। टॉम जब अपना दिशा सूचक यंत्र को देखता है तो जहां नॉर्थ होना चाहिए था वहां साउथ है, और जहां साउथ होना चाहिए था वहां पर नॉर्थ है। इसका मतलब ये था कि समुद्र का पानी जहां रहना चाहिए था वहां पर नहीं है, और जहां नहीं रहना चाहिए था वहां पर है। ये बात जब वो सभी को बताता है तो कैसी ये बात सुनकर रोने लगती है और वो अपने आप को केबिन में बंद करके रोने लगती है। जूलिया अपनी सारे खाने पीने की सामान को समेटने लगती है और बेन अपने बर्थडे वाली बैलून को हवा में उड़ाने लगता है ताकि कोई अगर जिंदा बचा हो तो वो इसे देखकर यहाँ पर आ जाए। टॉम फिर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, हालांकि उसे पता था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। फिर भी वो कोशिश करता है, लेकिन हैरानी वाली बात थी कि इस बार कोई कांटेक्ट में आता है और वो एक जहाज का कैप्टन था और वो एक सबमरीन के अंदर था। उसे भी पानी शिफ्ट होने वाली बात पता थी। कैप्टन टॉम से कहता है, ये जो पोल सॉफ्ट होने वाली घटना हुई है वो एक हफ्ते में अपनी जगह आने वाली है, और जब वो आएगी तो उसकी लहरें काफी खतरनाक रहने वाली हैं। तो आप ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करना जो ऊंचा हो, क्योंकि वहां पर आप लोगों की बचने की चांसेस ज्यादा होंगे। टॉम कैप्टन से कहता है, आपके भी सबमरीन में बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आप हमें वहां रखने की अनुमति देंगे? कैप्टन कहता है, मैं ऐसा करना तो चाहता हूं, बट मेरा एक साथी मारा गया है और मेरी सबमरीन में सिर्फ 2 लोगों की रहने की जगह है। जिसके बाद टॉम बोलता है, तो फिर आप मेरे दोनों बच्चों को तो रख सकते हैं। इसके बाद कैप्टन इसके लिए मान जाता है। फिर टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है कि अगर हम कल सवेरे निकले तो 2 दिन तक हम वहां पहुंच जाएंगे। जूलिया सभी खाने पीने का सामान पैक करती है। फिर अगली सुबह से सभी तैयार थे।
तभी टॉम को एक आदमी दिखता है जो अपने डॉग के साथ इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो आदमी जख्मी था। टॉम उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया और उसे पानी भी दिया, लेकिन उस आदमी ने उल्टा टॉम पर हमला कर देता है। ये सब जूलिया देख लेती है। उस आदमी ने टॉम को चाकू से वार करके जान से मार देता है और अब वो आदमी बोट की तरफ भाग रहा था। जूलिया जल्दी से भागकर बोट की केबिन को बंद करती है और एक एयर गन कैसी को देती है और कहा, तुम इसे तभी चलाना जब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। तभी वो आदमी बोट के दरवाजे के पास आ जाता है। जूलिया जल्दी से बोट के एक बाथरूम में चली जाती है, लेकिन वो आदमी अंदर चला आता है और वो इधर उधर ढूंढने लगता है। उस आदमी को खाने की चीज दिखाई देती है तो वह उस पे टूट पड़ता है। जूलिया इसी बात का फायदा उठाकर बोट के एक खोल से बाहर निकल जाती है, लेकिन जूलिया को उस आदमी के कुत्ते ने देख लिया, जिस वजह से जूलिया उस कुत्ते को भी मार देती है और खुद बोट के नीचे छुप जाती है। उस आदमी की नजर अपने मरे हुए कुत्ते पर पड़ती है तो वो आदमी समझ जाता है कि वो नीचे की तरफ है। फिर वो आदमी जब नीचे की तरफ आता है तो जूलिया ऊपर चली जाती है, लेकिन बाद में वो पकड़ी जाती है। वो आदमी जूलिया को मारने लगता है। कैसी और बेन कोने से देख रहे थे। फिर कैसी को लगा कि यही सही मौका है एयरगन चलाने का। फिर वो उस आदमी पर एयरगन चला देती है। हालांकि इससे वो आदमी थोड़ा जख्मी होता है, लेकिन उनकी बोट आग में जलने लगती है। किसी भी तरह से वो सभी बाहर आते हैं और वे सभी टॉम की बॉडी के पास जाकर रोने लगते हैं। तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी बोट से बाहर आ चुका था। फिर जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो सभी एक जगह रुक जाते हैं और वहां पर आराम करने लगते हैं। जूलिया अपने बच्चों को पानी पिलाती है, लेकिन बेन पानी पीने से मना करता है। जूलिया समझाती है, लेकिन बेन नहीं मानता। तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था, जिसके बाद जूलिया फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर के भागने लगती है। वो लोग भागते भागते बहुत दूर चले आते हैं। जूलिया जब बेन को देखती है तो उसका हालत खराब हो चुका था। उसे बहुत पानी प्यास लग रहा था। जूलिया बोतल निकालकर पानी दिया, लेकिन उससे बेन की प्यास नहीं बुझी। अब कैसी बिल्कुल हार चुकी थी। अब उसे ऐसे लगने लगा था कि वो अब यहाँ से जिंदा नहीं बच सकेंगे। कैसी वो इनसे भी कहती है, अब हम नहीं बच पाएंगे। जूलिया डांटती है और बोलती है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, और आगे बढ़ने को कहती है। फिर तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर इन्हें आगे एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई पड़ता है। वो प्लेन के पास भागते हुए जाते हैं और रात भी होने वाली थी, तो जूलिया इसी प्लेन में रात रुकने की बात करती है। रात हो जाती है और जूलिया अपनी फैमिली फोटो देखकर रोने लगती है। उसे टॉम की बहुत याद आ रही थी। सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन कैसी बाथरूम करने के लिए बाहर जाती है। तभी वो आदमी कैसी की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। कैसी को बिल्कुल पता नहीं था कि वो आदमी उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। जैसे ही वो आदमी कैसी पर हमला करने वाला था, तभी जूलिया उस आदमी पर हमला कर देती है और जूलिया इतने गुस्से में थी कि वो उस आदमी को जान से मार देती है। अब जूलिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो सभी सुकून की नींद सोते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी के बॉडी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। इन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ और भी जीव हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बेन को बहुत प्यास लगी थी, तो वह वहीं पर थोड़ा सा पानी था, उसे पीने लगता है। हालांकि जूलिया ने बताया था कि यहाँ के पानी को मत पीना, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत जहरीला है। जूलिया और कैसी बेन के सिर को पानी से निकालकर उसे रोकते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। बेन पानी पी चुका था, जिससे बेन की तबीयत खराब होने लगता है। जूलिया और कैसी वहीं पर एक टेंट बनाते हैं और जूलिया बेन को इंजेक्शन देती है, जिसके बाद ये लोग सोने लगते हैं। लेकिन रात में जूलिया को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो हजारों की संख्या में कुछ क्रीचर्स इन्हीं की तरफ आ रहे थे। फिर जूलिया अपने दोनों बच्चों को उठाकर वहां से भागने को बोलती है। भागते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है, जहां पर बहुत सारे कंटेनर होते हैं और वहां पर कई लोग उसी कंटेनर में रहने की जगह बना ली थी। वो सभी उन क्रीचर्स को देखकर अपने आप को कंटेनर में बंद कर लेते हैं। ये तीनों उन्हें कंटेनर खोलने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो लोग कंटेनर नहीं खोलते। जिसके बाद जूलिया अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और खुद भी चढ़ने लगती है। लेकिन एक क्रिएचर जूलिया को काट लेती है, लेकिन जूलिया उसे पैर से मारती है और वो भी चढ़ जाती है और अपने घाव पर कपड़ा बांधने लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन अपनी माँ को होश लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती है। इधर वो क्रिएचर कंटेनर को काट कर उसके अंदर चले जाते हैं और वहां पर मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। हालांकि वे लोग बंदूकों से मारने की कोशिश तो करते हैं,
लेकिन वो लोग नाकामयाब होते हैं। अगली सुबह जब जूलिया को होश आया तो वहां पर कैसी और बेन नहीं थे, जिसके कारण जूलिया काफी डर जाती है और वो उन दोनों को आवाज लगाती है। तभी कैसी और बेन भागते हुए आते हैं। दरअसल वो दोनों खाने की तलाश में गए थे, जिसके बाद जूलिया अपनी घाव को ठीक करती है और कैसी और बेन बंदूकों को अपने पास रख लेते हैं क्योंकि इन्हें आगे इसका काम पड़ सकता है। तभी सबमरीन की कैप्टन इनके पास कॉल करता है और बताता है कि मुझे उन क्रिएचर ने जख्मी कर दिया है और अब मैं शायद ही बच पाऊंगा, तो तुम लोग हो सके तो जल्दी यहाँ पहुंच जाओ क्योंकि समुद्र का पानी वापस आने वाला है। तभी ये क्रिएचर यहाँ वापस आ रहे हैं, लेकिन जूलिया बताती है कि उनके पास अब मैप भी नहीं है। फिर कैप्टन हवा में एयरगन चलाता है जिसे बेन देख लेता है, जिसके बाद ये लोग उसी तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के लिए उन्हें एक गुफे जैसे जगह से जाना होता है। वो सभी आगे जाने लगते हैं। तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। जूलिया सबसे पीछे थी। उसके आगे एक बड़ा पत्थर गिर जाती है जिससे जूलिया पीछे रह जाती है। जूलिया कैसी को कहती है, तुम अपने भाई को लेकर यहाँ से जाओ, मेरी चिंता मत करो। लेकिन कैसी वहां से जाने से मना करती है, लेकिन जूलिया उसे कसम दे देती है, जिसके बाद कैसी न चाहते हुए भी वो आगे बढ़ती है और ये दोनों उस सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि कैप्टन बहुत ज्यादा जख्मी है। कैप्टन कहता है कि मेरा अब बचने के चांसेस बहुत कम है और मैं बता देता हूं कि इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। कैसी ये सुनते ही वो अपनी माँ की ओर भागने लगती है। वहीं जूलिया की तरह बहुत सारे वही क्रिएचर आने लगते हैं जिसे जूलिया गन से मारने लगती है, लेकिन उसकी गन की भी गोलियां खत्म हो जाती हैं और ऐन मौके पर कैसी अपनी माँ को हाथ देकर ऊपर खींच लेती है और जल्दी से ये दोनों उस सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं और बिना वक्त गंवाए उस सबमरीन के अंदर चले जाते हैं और वो केकड़ों का झुंड भी वहां आ जाते हैं। दुख की बात तो ये थी कि वो कैप्टन मर चुका था। तभी ये लोग देखते हैं कि समुद्र की पानी फिर से वापस आ रही थी, जो देखने में काफी ऊंची और भयानक दिख रही थी। वो लहर जोर से इनके सबमरीन में आकर टकराती है जिससे ये बेहोश हो जाते हैं। जब ये होश में आते हैं तो देखते हैं कि अब ये लोग शहर में हैं जो कि पानी से तबाह हो चुका था। इसका मतलब ये था कि अब इस दुनिया में इनके अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।